बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोपियों के मध्य में रास करते थे रात्रि में, तो विलंब से आए। एक रात्रि में नित्य रास होता था, तो गोपी जनों ने कहा आज बहुत विलंब कर दिया प्रभु। तो बोले हमारे गुरुजी यमुना पार आए थे तो उनके दर्शन करने गए। बोले आपके गुरुजी कौन? बोले दुर्वासा मुनि है। तो बोले प्रभु अब फिर हमको भी आदेश करो, तुम आपके गुरुजी के दर्शन करे आए। बोले संतों के पास जाया जाता है तो कुछ लेके जाया जाता है। तो अब वहाँ 10-20 गोपी तो थी नहीं, शास्त्रों की संख्या में युद्ध की युद्ध, मतलब अगर पुआ पूड़ी कचौड़ी इकट्ठा किया जाए तो कुंतलों में सब इकट्ठा। तो बोले प्रभु यमुना जी बाड़ी कैसे जाए? उनका यमुना जी से कह देना अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दे। मुस्कुराहट आई, पर प्रभु के वचनों पर विश्वास। यमुना जी से कहा कि श्री कृष्ण हमारे बाल ब्रह्मचारी हो तो मार्ग। यमुना जी हट गई, मार्ग दे दिया। आश्चर्य हुआ, वहां पहुंचे, दुर्वासा जी को प्रणाम किया और सब रखा तो मुंह बगाड़ दिया। कुंतलों पुआ कचौड़ी खीर सब प्रणाम किया, थोड़ा भी किनका नहीं बचा, सब पवा दिया। तो उनका भगवान आज्ञा करो तो जाए। तो यमुना जी बाढ़ी हैं। तो बोले कैसे आई थी? बोले प्रभु ने कहा था कि तुम बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। यमुना जी ने मार्ग। तो बोले कह देना दुर्वासा अगर दूध के रस के सिवा अपनी जबान में कभी कुछ रखा ना हो तो यमुना जी मार्ग। बहुत हंसी की जैसे गुरु ऐसे चेला, जैसे चेला वैसे गुरु, क्योंकि अभी हमने कुंतलों सब मिल करके पवाया, कहते जबान में न रखा हो। गई पर यमुना जी से कहा कि दुर्वासा जी अपनी जिह्वा में दूब के रस के सिवा और कुछ ना रखा हो तो आप यमुना जी ने मार्ग दे दी। तो आश्चर्य हुआ, प्रभु के पास गई। प्रभु ने कहा गुरुदेव से मिले, पर प्रभु हमें लगता है आप गुरु चेला दोनों झूठे हो। बोले क्यों? बोले शास्त्रों गोपियों के साथ रास करते हो, हंसते खेलते हो। बोले पर यमुना जी ने मार्ग दे दिया, और वो उन्होंने कहा कि अगर दूध के रस के सिवा जबान में कुछ न रखा हो तो पुआ खीर तो हम ही पवा के आ रहे, तो झूठा नहीं हुआ। भगवान ने कहा तुम्हारी भावना थी, तुमने पवाया, उन्होंने स्वेच्छा में कोई इच्छा नहीं की और कोई पाया नहीं। और भगवान अपने स्वरूप के सिवा कोई है नहीं। गोपी नाम से तत्पति नाम सर्वे साम्य उच्च, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी।